प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। खुदाबंद के नाम की महिमा हमारे और आपके जीवन से हो। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर के आपके सामने आया हूँ, मैं आपको सच बताऊँ कि मुझे नहीं पता कि आप किस परेशानी में चल रहे हो। मुझे नहीं पता कि आप कौन सी परेशानी आपके साथ में है या किस परिस्थिति में है आपको। कभी कभी हम भी चर्च जाते हैं और वहाँ पे अपनी कुछ समस्याओं को हम किसी से नहीं कहते हैं, लेकिन जब चर्च में हम वचन को, कलाम को सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है, अरे यही कलाम आज परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करी। वो चीज़ हमारे हृदय को छू जाती है। परमेश्वर का कलाम, वो वचन हमसे बातचीत करता है और हमें ऐसा लगता है कि हाँ, आज परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करी। संकट का समय, परेशानी का समय, दुख की घड़ियाँ, वहाँ पे हम परेशान हो जाते हैं। जिस तरह से यीशु मसीह नाव पे सो रहे थे और यीशु मसीह के जो चेले थे उस वक्त वो उनके साथ में जाग रहे थे और तूफान आ गया। उस तूफान के संकट में उन्होंने लहरों को देखा। उन्होंने देखा कि कितनी ऊंची लहरें चल रही हैं और वो बिल्कुल नाव पलटने वाली है और चारों तरफ का माहौल बहुत ही डेंजरस हो गया था, बहुत खतरनाक हो गया था। तो वो सब कुछ बाहर था। परिस्थितियां जितनी भी खराब थीं वो सब कुछ बाहर थीं, लेकिन हमारे अंदर यीशु मसीह अगर है, हमारे अंदर परमेश्वर का कलाम है, तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर है, तो वो ज़्यादा शक्तिशाली है जो बाहर है। यीशु मसीह जब उनकी नाव में साथ में थे तो उन चेलों को घबराना नहीं चाहिए था। जब वो उनके साथ में रहते थे तब वो घबरा गए। कभी कभी ऐसे लगता है कि हमारा खुदाबंद हमारी दुआओं को उत्तर नहीं दे रहा है। संकट के समय ऐसा लग रहा है कि छिप गया है। पहली आयत कहती है, हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपनी ही निकाली की युक्तियों में फंस जाएं। ऐसा लगता है कि जैसे परमेश्वर हमारी दुआ को सुन नहीं रहा है और उस वक्त हम डिसीजन ले लेते हैं। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हम खुद डिसीजन ले लेते हैं, जबकि हमको करना क्या चाहिए? हमको परमेश्वर की बातों पे, परमेश्वर के कलाम पे मन लगाना चाहिए। खुदाबंद ने हमसे क्या कहा है उस पर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हमारे अंदर है, खुदा का कलाम अगर हमारे अंदर है तो वो ज़्यादा ताकतवर है जो बाहर है। मैंने आपसे पहले भी कहा। 9वीं आयत में लिखा है, जैसे सिंह अपनी झाड़ी में वैसा ही वह भी छिपकर घात में बैठा करता है। वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। वह दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। कभी कभी संकट का टाइम आता है। ये नहीं मैंने कहा कि जो धर्मी पुरुष है उस पर विपत्ति नहीं आएगी, या आप परमेश्वर में बने रहते हैं, प्रार्थना का जीवन है आपका, तो आपको ये श्योरिटी हो गई कि आपके जीवन में संकट नहीं आएगा। आपको बीमारी नहीं टच करेगी, आपको आर्थिक कर्जे नहीं आएंगे, आप कभी किसी खराब परिस्थिति से नहीं गुजरेंगे, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि शत्रु तो इस ताक में रहता है। वो यहाँ पे जो वचन आप 9 देखिए, जैसे सिंह अपनी झाड़ी में वैसा ही वह भी छिपकर घात में बैठा। वो छिप के, शत्रु कौन छिप के बैठता है? हमारा शत्रु जो शैतान है वो हमेशा इस ताक में रहता है कि जहाँ ये मौका देगा वहाँ मैं इसको चोट करूँगा। अब वो एक कर्जे के रूप में चोट हो सकती है, वो चोट हमारी बीमारी के रूप में हो सकती है, वो चोट झगड़े के रूप में हो सकती है। कहीं ना कहीं हमसे जरा सी मिस्टेक हुई तो वो उसने शत्रु ने हम पे चोट कर दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम पे जीत जाएगा या विजय प्राप्त कर लेगा, हमको हरा देगा, हम परेशान हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, हमारी डिफीट नहीं होगी। परमेश्वर का कलाम हमारे साथ में है, खुदाबंद हमारे साथ में है, ये हमको विश्वास रखना चाहिए अपने परमेश्वर। उस समय जो हमारे संकट का समय होता है, उस वक्त हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने आपको बताई है कि हम अपने डिसीजन पे, सेल्फ डिसीजन जो हम डिसाइड तुरंत कर लेते हैं, हम उस पर भरोसा कर लेते हैं। हमको सबसे पहले जब भी संकट के समय आता है उस वक्त हमको सबसे पहले अपने खुदा के कलाम, बाइबल, परमेश्वर को जो कलाम दिया है हमको, सबसे पहले हमको इसमें मन लगाना है। ये हमारी सुरक्षा है, ये हमारी शहरपनाह है, यही हमको बचाए। यहाँ पे देखिए 7वीं आयत कहती है, हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है, तू उनका मन तैयार करेगा, तू कान लगाकर सुनेगा। 18वीं आयत कहती है कि अनाथ और पिसे हुए का न्याय करें।
ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने ना। परमेश्वर पिसे हुए कौन है? जो मतलब नम्र हैं, दीन हैं, जो विरोध नहीं कर सकते, जो झगड़ा नहीं कर सकते, बहुत नम्र हैं, बहुत दीन हैं, पिस रहे हैं, उनको शत्रु घात कर रहा है, लेकिन हमारा खुदा हमारा न्याय चुकाएगा। हमारा खुदाबंद हमारे साथ देगा। कोई नहीं आपके साथ में है, लेकिन वो आपको साथ देगा। किस तरीके से साथ देगा, कैसे बचाएगा, ये मत सोचिए। उसके काम करने के तरीके को मत सोचिए। खुदाबंद का चमत्कार को देखिए, वो आपके जीवन में होगा, वो आपको बचाएगा और आप गवाही परमेश्वर के भवन में जाके देंगे कि खुदाबंद ने आपको इस परेशानी से निकाला। लेकिन उस वक्त आप अपने डिसीजन, अपनी जो सोच है उसको बंद कर दीजिए। जब खराब समय आ जाए तो खुदाबंद के कलाम उस पे मन लगाइए, उसको मनन करिए, प्रार्थना करिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर तू ही है, मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, मैंने गलती करी है या कोई भी मिस्टेक किया है, तू मुझे क्षमा कर और मुझे इस संकट से निकाल। खुदाबंद आपको इस संकट से जरूर निकालेगा। जय मसीह।